Hello everyone. So today we are at Saket Court, Delhi, and today we thought of having a discussion on the topic will. So first of all, कि why is will important? आप will कराएं क्यों? तो एक तो इसकी इम्पोर्टेंस बड़ी जरूरी है क्योंकि परिवार में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो विल करने वाला है अपनी इच्छा से अपनी पत्नी को कितना देना चाहता है और अपने 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं लड़कियां हैं उसके बारे में भी खुलासा कर सकता है कि विल क्या होती है, अपनी इच्छा होती है, ताकि परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो और स्मूथली परिवार चले। तो कभी कभी ये होता है कि एक बेटे को ज्यादा दे रहे हैं, एक बेटे को कम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो उसमें वो रीजन लिखते हैं कि ये बेटा मेरी सेवा करता है और लड़कियों की शादी कर दी है, इसीलिए मैंने धूमधाम से शादी करके किसी तरह की कमी नहीं, अपने घर में ठीक है वो, तो उनको मैं नहीं दे रहा हूँ। और उसके बाद वो विल अपने 2 विटनेस होते हैं और जुडिक्शन एरिया में उसका जहाँ का आधार कार्ड है और जहाँ का वो प्रॉपर्टी है, तो वो अपना लिख सकता है कि मैं इस ये प्रॉपर्टी ऐसे दे रहा हूँ और इतना मेरा बैंक बैलेंस है और ये अकाउंट है और इतनी एफडीज हैं, मैं ऐसे से डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, विल लिखने के बाद में हमें रजिस्टर करवानी पड़ती है। 2 विटनेस जरूरी है, अगर अनरजिस्टर भी है तो भी उसकी वैल्यू इतनी है, उसमें 2 विटनेस होते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस जाके वो रजिस्टर करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मतलब वो भी वैलिड मानी जाती है, रजिस्टर्ड विल अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड मानी जाती है। अब विल बनाने के बाद आप रजिस्टर जब करा लेते हैं ना, सो इट प्रूव्स इन अनदर लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन, एक अनदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है ये फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ विल। सो अनदर थिंग इज दैट हम विल को प्रूव कैसे किया जाए। सो विल को हम प्रूव कर सकते अगर हैं। कोई चैलेंज करता है, नहीं तो वो विल आपने करी हाँ, है, अगर अगर कोई हुड्डा चैलेंज का करता प्लॉट है। है, जैसे हुड्डा का प्लॉट है, गुड़गांव का है, सोनीपत का है, तो आप रजिस्ट्रार, अब हुड्डा का प्लॉट है तो हुड्डा दफ्तर में जाके आप विल दे देंगे, उनके फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, रजिस्टर हो जाएगी। अगर बिल्कुल। चैलेंज करते हैं, अगर कोई लीगल हेयर चैलेंज करता है, तब हम कैसे प्रूव करते हैं कि विल वैलिड है नहीं वैलिड है। एक तो रजिस्टर है तो अपने आप वैलिड है, और उसके अंदर जो जो होता है आप बताओ सब क्या होता है। हाँ जी। सो वैलिड प्रूफ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले कि ओरिजिनलिटी ऑफ द विल, कि हमारे पास ओरिजिनल विल है, एंड द सिग्नेचर्स ऑफ द विटनेस, हैंड एक्सपर्ट से आप हम वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब डेथ सर्टिफिकेट हो गया, अब उसके अंदर किस कोई अगर अनसाउंड माइंड है तो मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए। सो ये सब चीजें बेसिक होती हैं टू प्रूव द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द विल if it is being contested। ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ द ग्राउंड्स। सो अनदर चीज एक वो भी है कि लाइक इफ अ पर्सन इज वेरी इल and he has been admitted, he or she has been admitted in an hospital, right? And he cannot come down to the registrar office to get the will registered, तो उसमें भी हमारे पास प्रोविजन है कि हम एक कोर्ट में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन देने के बाद हमें एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है कि अगर हमारे पास कोई इंसान बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, एडमिटेड है, हम एक एप्लीकेशन मूव करते हैं स्टेटिंग, रजिस्ट्रार ऑफिस, yes, stating that he or she cannot come down to the registrar office for so reason. The reason has to be valid. So for that reason registrar आपके वहां पे लोकेशन पे आता है आपकी विल रजिस्टर करने के लिए। So this is also very डिस्कशन का एक पॉइंट है, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा ये। इसलिए मे बी विल वो करते भी नहीं होते होंगे, वो बनाते भी नहीं होंगे। आप विल बनाइए, कोई भी अगर आपकी रजिस्टर भी नहीं हुई है तब भी आप बनाइए। ये मत लीजिए कि हम तो रजिस्ट्रार ऑफिस जा नहीं सकते हैं, हम रजिस्टर नहीं करा सकते हैं, तो अब विल की वैलिडिटी नहीं रहेगी, तो इसलिए वो विल ही नहीं बनाते हैं। नहीं, तो विल बनाना इज बहुत अच्छी बात है, और मतलब कि टू मेक अ लाइफ लिटिल इजियर फॉर एवरीबॉडी। और अगर विल अनरजिस्टर भी है, कोई पर्सन है अपनी विल लिख देता है और अपने घर में ही रखता है, फिर बाद में पता पड़ता है कि इन डेथ हो गई, ये रजिस्टर नहीं है, तो आफ्टर डेथ भी ये रजिस्टर हो सकती है। इसकी फॉर्मेलिटीज हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप इसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन बुक करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो
पब्लिकेशन कराता है, पब्लिकेशन की परमिशन देता है, एक हिंदी न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और उसके 30 दिन बाद आपकी रजिस्टर विल की उस विल को रजिस्टर करने के लिए वो परमिशन करता है, फिर वो रजिस्टर हो जाती है। फॉर्मेलिटीज वहाँ पे जो रजिस्टर ऑफिस के वो कंप्लीट करनी पड़ती है। और एक और चीज़ है, अगर प्रॉपर्टी और आपकी सारी चीज़ें, जैसे सपोजिटली इफ वी टेक द दिल्ली एनसीआर एग्जांपल, सो इफ एवरीथिंग इज इन दिल्ली, property is in Delhi, residence is in Delhi, so everything is in Delhi. However, the person who has to make the will is admitted in the hospital or is in another city, that's in Gurgaon. So ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती. So there is a provision in law also कि वहाँ पे भी आपकी गुड़गांव ऑफिस में भी आप रजिस्ट्रार के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी विल रजिस्टर हो जाएगी. यूजुअली होता है कि जहाँ पर आधार कार्ड है आपका, आधार, Property हाँ जी, है, रेजिडेंस है, जहाँ पे प्रॉपर्टी है वहाँ पे होती बैंक है. बैलेंस है, बैंक हाँ, so basically other city में भी you can get the will made and registered. लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए Yes, that is always कि true. आप वहां ना जाकर यहाँ किस लिए करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते. बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। Right. Thank you for watching. If you have any comments or query, please do DM and we will get right back to you. Thank you.